गया है, जीडीपी बढ़ गया इस देश का। मनमोहन के टाइम पे कितना था और अभी कितना गया हाईएस्ट से पूछ लो 9 साल बोलते कहाँ थे मनमोहन सिंह, बोलते कहाँ थे? वो तो कठपुतली थे। मनमोहन सिंह गूंगे थे। मन्नू साइलेंसर। मोहन 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 आप थोड़ा सुनो। इनका नाम मोदी फटफटिया है। इनका नाम मोदी फटफटिया है। देखो अभी क्या कर रहा था, वहाँ गए आदिवासी में, आदिवासियों से अपना नाता है। अब कह रहे हैं ईसाइयों से, ईसाई मतलब बड़े दिन को कहते थे तुलसी दिवस, उनके अंतभक्त तुलसी। आप अभी कितनी सीटों पर स्टैंड करते हो? मोदी जी कितनी सीटों पर स्टैंड कर रहे हैं? हारेंगे मोदी जी, हाँ हम क्या हारेंगे। कहते हैं ना यथा राजा तथा प्रजा। देखो सुनो, यथा राजा तथा प्रजा, राजा झूठा प्रजा झूठी, राजा फेंकू प्रजा फेंकू। ठीक, पता क्या है, मोदी जी लंबी लंबी फेंकते फेंकते इतना सिखा गए कि जो उनके सपोर्टर हैं वो भी फेंकने लगे। ठीक है, देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कर्जा लेना बेहतर होता है, तो आईएमएफ ने जो है नहीं आईएमएफ ने जो है वो वार्निंग क्यों दी है? पहली बात, बेहतर कब होता है? जब आप डेवलप कंट्री हो। ठीक है, और आप अपनी इकोनॉमी से अधिक कर्ज ले सकते हो, डेवलप कंट्री के लिए है, अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं है। ठीक है भाई, अमेरिका के कंपैरिजन करेंगे कि अमेरिका पे उसकी जीडीपी का 1.5 गुना कर्ज है। ठीक है, अमेरिका पे है, ठीक, जापान पे कर्ज है। ठीक है, लेकिन अमेरिका डेवलप कंट्री है, उसकी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 8वें नंबर पर 7वें नंबर पे है। ठीक है, और जापान की 13वें नंबर पे है, और इंडिया की 123वें नंबर पे है। ठीक है, 123 इंडिया वो अमेरिकन है सारे। 80% लोग बाहर के वहाँ पर जॉब करते हैं और 80% होटल गुजरातियों के हैं, और उनको जॉब भी कौन देता है? गुजराती। भाई ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन नहीं जानते। फिर अगर यूके में कोई इंडिया का बंदा जॉब करता है, यूके में कोई इंडिया का बंदा बिजनेस करता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, वो पैसे, उसका परिवार इंडिया में रहता है, सारी खर्चे उसके इंडिया में होती है, तो एज पर द नेशनल इनकम क्या आप दुनिया में कहीं भी रहें वो आपकी घरेलू सीमा काउंट होगी, वो नेशनल इनकम का पार्ट होगी। तो गुजरात का बंदा हो, लेकिन वो है तो इंडिया की इनकम, बावजूद इसके इतने लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, इतने लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके मोदी जी ने 205 लाख करोड़ का कर्जा कर लिया। प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा है। ठीक है भाई, अमेरिकन पे कितना कर्जा बता दो जरा, उनके डॉलर के हिसाब से प्रति व्यक्ति। भाई 8वें नंबर बता दो जरा। तो बेसिकली है क्या, अमेरिकन काम नहीं करते और वो अपना काम आउटसोर्स करते हैं। यहाँ एसेंचर चलती है, यहाँ पर कोई भी कॉल सेंटर चलता है, तो वो आउटसोर्स करने का। इस देश में विकास मोदी जी ने विकास किया है, ऑब्वियसली किया है। यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज देखिए, सारी इंडस्ट्री यहाँ की तरह हैं, और सारा मेड इन इंडिया रूल के अंतर्गत। 2 या 4-5 काम गिनवा दीजिए 9 साल में उन्होंने अगर काम किया। 4-5 तो वोट गिना रहे हैं, हम क्या गिनाएंगे? वोट गिना रहे हैं आपको, काम तो वोट दे रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना कि आपने मोदी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप नजर में क्या अच्छा काम? बेसिकली उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपने को स्टैंड करके एक्सपोर्ट बढ़ाया। जो इंपोर्ट ज़रूरत की चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी। एक मिनट, इंडियन आर्मी कौन सी पोजीशन पे है दुनिया की? 5th या 6th होगी, 5th या 6th होगी अभी। थर्ड लार्जेस्ट आर्मी जो है वो इंडिया की है इस वक्त। ठीक है, अब सुनो, एक मिनट, किसके टाइम, कब तक बन गई थी ये बन गई थी सन 2001 में। ठीक है, तो पहले नहीं था इंडिया का नामो निशान। 2 युद्ध हुए पाकिस्तान से, दोनों इंडिया जीता है। ठीक है, इंडिया स्टैंड नहीं करता था पहले। ठीक, भारत की इकोनॉमी 145वें नंबर पे थी। नहीं, एक मिनट, 145वें नंबर थी। ठीक है, सन 91 में। ठीक, 2008 तक आते आते, 10 तक आते आते इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 10वें नंबर पे मनमोहन सिंह लिया है। 145 से 10वें पे, और मोदी जी को एक छोड़ के गए थे 10वें नंबर पे। मोदी जी 10वें से 5वें पे लाए, 10 से 5 अंक आगे बढ़े हैं, और मनमोहन 45 से 10वें पे लाए हैं। इंडिया स्टैंड नहीं करता था। ठीक है, एक मिनट भाई, भारत में एटॉमिक पावर बना, इंडिया स्टैंड नहीं करता था। ठीक है, भारत में इसरो आया, इंडिया स्टैंड नहीं करता था। ठीक है, भारत में पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई वो इंडिया में कब गई? भारत स्टैंड नहीं करता था मोदी जी से पहले। ठीक है, दूसरी महिला सुनीता विलियम कब गई? भारत स्टैंड नहीं करता था। मतलब मोदी जी आए तो इंडिया बना है भाई साहब। स्टेबल है भाई, स्टेबल है तो हंगर इंडेक्स में आज कहाँ है, मीडिया की फ्रीडम में कहाँ है ये भी बताओ, और इकोनॉमी में कहाँ है ये भी क्या? अच्छा, स्टेबल नहीं है तो मोदी जी टिके क्यों है ये 10 साल से, 9 साल से? एक मिनट की बात क्यों नहीं हट गए? अच्छा, गंधार का नाम सुना है आपने? धनानंद का नाम सुना है? धनानंद के शासन में सही व्यक्ति कौन था? चाणक्य या धनानंद, ये पूछ रहा हूँ। चाणक्य ऑब्वियसली। चाणक्य सही था ना? चाणक्य के साथ समर्थक कितने थे? 10 या 5 या 15? दोनों। चाणक्य के साथ कुल 5 और एक उसका शिष्य अशोक। ठीक है, ठीक, कुल 6 लोग थे उसके साथ, और पूरा साम्राज्य, नहीं एक मिनट, पूरा साम्राज्य धनानंद के साथ था, तो धनानंद सही हो गया।
जीतता था, प्रशासन उसे का था, शासन उसे का था, जनता वाह वाह करती थी, वाह वाह महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। भाई आपने नहीं सुना, आपकी गलती, आप इतिहास नहीं पढ़ रहे, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पढ़ रहे, आपकी गलती है। ठीक है भाई, आप पढ़ोगे इतिहास तो भाई भारत में और प्रधानमंत्रियों का नाम सुनेंगे, लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुनोगे ना। तो एक बार बताओ, तो उस टाइम पर धनानंद की सारी तारीफ करते थे, क्या मतलब सही हो गया वो उस टाइम का राजा था, लोग कहते वाह वाह महाराज की जय हो, क्या कहा, ऐसी कह रहे हैं मोदी जी को। किसी के वोट से जीत जाने से, किसी का लोकप्रिय हो जाने से वो ठीक हो गया, उसका शासन ठीक हो गया, ये कब से हो गया? ठीक होता है जब हमारी इस देश में ये रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगियां बदलती है, ठीक होता है जब गरीब आदमी की स्थिति सुधरती है। तो भाई ऐसे कैसे सुधर जाएगी? आप कह रहे हो मोदी जी जीत कैसे रहे? जीतना कोई पैमाना हो गया क्या? मोदी जी क्या करते हैं, एक इलेक्शन जीते हैं, दूसरे इलेक्शन में लग गए। जीत कैसे रहे हैं, ये तो पूछ रहा हूँ। पहले साल ही बिल डिस्ट्रॉय होनी चाहिए पार्टी, तो अगर जीत रहे हैं तो मैं बहुत लॉजिकल बात बताता हूँ। हमारी क्लास में, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्लास 10th में मॉनिटर का चुनाव होता था। ठीक है, बच्चे कहते थे मॉनिटर कौन बनेगा, तो एक बच्चा था राहुल, एक था अनिल, ठीक है, और एक था देवेश गिरी। ठीक, अनिल जो था वो हष्ट पुष्ट तगड़ा बलवान, ठीक, और हरामी बच्चा था। ठीक, राहुल जो था वो इंटेलिजेंट बच्चा था। ठीक है, और जो गिरी था वो नॉर्मल बच्चा था। ठीक है, वोट किसको मिलते थे ज़्यादा, समझ गए ना तुम? तो यही देखो, लोग क्या है, पंगा नहीं लेना चाहते उससे, वोट दे रहे, प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक, वहाँ था उसकी, भाई अगर ये नहीं जीता तो दूसरे वाले को मारेगा, या तो उसमें सबको इसी को बना देंगे तो जिम्मेदारी इस पे। और टीचर भी कई बार कहते थे तू ही बन जा बिना वोटिंग के भी, कि भाई इसको बना देंगे, सबसे बदमाश बच्चा है, बदमाश की बदमाशी खत्म। ठीक है, मोदी जी चाय वाले मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, मैं एक बात बताऊँ, अगर मोदी जी को चाय बनानी दी जाए ना, तो इस देश की सबसे खराब चाय उन्हीं के हाथों से बनेगी। ठीक है, तभी तो मोदी है, तभी तो पीएम है वो, चाय नहीं बना पाए है वो। ठीक है, व्यापारी हैं वो। ठीक है, और देश बेच रहे हैं, और देश छोड़ो लोगों का दिमाग भी बेच रहे हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं नाश और सत्यानाश और सर्वनाश, सर्वनाश पे रुकेगा ये देश, सत्यानाश हो चुका। ठीक है, भी डेवलपमेंट देखो, नितिन गडकरी तो अच्छे से पता है ना कि मनमोहन सिंह जी खुद राज नहीं करते थे, कोई नीतियाँ कोई भाषण नहीं देते थे जिससे उनसे लोग प्रभावित हो सकें। पोस्टर थे, पोस्टर। मनमोहन सिंह मोहन थे, बोलते नहीं थे, कह रहे ना मोदी जी हर दिन बोलते हैं। ठीक है भाई, ऐसी साउथ कोरिया वाला भी बोलता है कि रेडियो बंद नहीं होना चाहिए, मेरा भाषण सुनते रहो, ऐसा लो है, मैंने सुना वहाँ पर। एक सवाल मैं करूंगा, आपने बोला कि मोदी जी डेली बोलते हैं, तो 9 साल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? 9 साल 10 साल होने वाले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया उन्होंने, कितनी करियर करी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली वो फिर अपने काम से बताते हैं ना, पीछे से मुंह पे बोल के कोई फायदा नहीं, वो तो बहस हो जाती है। फिर वो दिखाते हैं कि हाँ थोड़ा सा मतलब अभी काम किया जाए, उससे लोग चुप हो जाएंगे। 2 बार अभी चुप कराया है पार्लियामेंट के अंदर, 2 बिल पास कराए हैं, उसमें बहुत विपक्ष ने मतलब उनके लिए बिल भी लाए कि अब इनको कौन सा बिल? विश्वास मत लाए। कौन सा? वो अभी सर इतना ज़्यादा मैं नहीं देख पाता, मैं इतना नहीं देख, इतना उसके पास ज़्यादा हैं और जिसके वोट ज़्यादा हैं उससे ही बिल पास होता है। आपने बिल देखा है कोई एक साथ, आपने 2 बिल की बात? नहीं मैं इतना ठीक नहीं देखता, लेकिन हाँ 2 बिल आंख बंद करके मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो बिल लाया सही लाया? नहीं, मैं आंख बंद नहीं करता, मेरा एक वोट रहता है, बाकी 1000 वोट दूसरों के होते हैं, सब आंख बंद करके नहीं वोट नहीं डालते ओबियसली। भैया आप बिल पे क्या कहेंगे? बिल तो फट गया इस देश का। ठीक है, महंगाई का बिल फटा है, बेरोजगारी का बिल फटा है। ठीक है, तुम कह रहे हो बिल, भाई जब सांसद सस्पेंड हो गए, ठीक है, तुम बिल पास कर रहे हो, अघोषित इमरजेंसी लागू है। ठीक है, चोरी से चुपके से, चोर दरवाजे से, चोर तरीके से तुम बिल पास करोगे। और बिल क्या पास हुआ है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? बिल पढ़ा है आपने? ठीक है, चुनाव आयोग की नियुक्ति पता कौन करेगा? 2 बीजेपी के नेता और 1 विपक्ष का नेता। जो 2 बीजेपी उनमें से एक पहले कौन होता था? देश का चीफ जस्टिस होता था, सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, उसकी पोजीशन हटा दी, वही बिल तो पास किया है। ये क्या है? ये हिपोक्रेसी तो है, डिक्टेटरशिप ही तो है ये। तो ये आपको लग रहा है ना, उनको नहीं लग रहा भैया, तो मोदी जी के साथ है और जनता भी साथ है, तब तो आ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 3 लोग हों और मैं कहूँ तीनों में माइक कौन पकड़ेगा, और तीनों की वोटिंग करा दो। ठीक है, तो 2 वोट किस वोटिंग नहीं, जो काबिल है वो पकड़े। जो काबिल है, और काबिलियत से चलती है या वोटिंग से चलती है, पहले ये बताओ मुझे। वोटिंग से चलती है। वोटिंग से चलती है ना, और वोटिंग जो है वो डिसाइड करेंगे कौन काबिल है। अब वोट किस पर जाता है? मोदी जी पे जाता है। मोदी जी पर जाता है। तो भैया एक बात बताओ, ज़्यादा क्यों है उनके पास, जब ऑलरेडी एक चीफ जस्टिस। जनता भरोसा करती है। अंधों ने वोट किया ना, इसलिए तो मोदी जी जीते हैं। अंधों ने वोट किया इसलिए मोदी जी जीत गए। अंधों ने वोट किया, हम लोग अंधे हैं ना हम लोग ने वोट किया, जीत गए। देखिए भैया आपको बताना। हाँ बिल्कुल, अंधों की लाठी जो थी वो डेमोक्रेसी थी। मोदी जी के वोटर अंधे थे और मोदी जी भी अंधे थे, लेकिन उनकी जो लाठी थी वो डेमोक्रेसी संविधान था। और अंधे को आंख मिल जाए तो सबसे पहले वो लाठी। 140 करोड़ जनता अंधा है। मोदी जी तो हैं, सुनो 140 करोड़ 37% लोगों ने वोट दिया सिर्फ। 40% वोट देश का
बेवकूफ है। हो सकता है, हो सकता है। और बता रहे अंडर एज नहीं देता, लेकिन 140 करोड़ 40% जनता को बेवकूफ बता रहे जब पेशाब पी सकते हैं, गोबर खा सकते हैं तो हो सकते हैं। 40% जनता को बेवकूफ अरे बता रहे वो जो पेशाब पीने वाला केस है वो तो अपने आयुर्वेद का हिस्सा है, वो कहाँ राजनीति में डाल दिया आप लोगों ने। हैं। आयुर्वेद है वो तो आयुर्वेद है। जानते हैं। तो भाई साहब भी 2 घूंट मारते होंगे रोज, भाई साहब भी 2 घूंट मारते होंगे, हैं? 2 घूंट पूछ ले। जितनी आयुर्वेदिक गोलियां खाते हैं सब में क्या पड़ा होता है, गाय का पेशाब है, बकरी की लड़ी, आपको पता ही नहीं है। आप तो खा के पेट दर्द सही कर लेते हो बस। वहाँ पर खा लोगे, लेकिन मोदी जी का वो पेशाब लग रहा है। एक दवा मोदी जी की दवा पेशाब लग रही है। दवा एडवाइस अच्छा एडवाइस देखो भाई साहब, दवा में पड़ता है भाई। ये भाई साहब को पता होगा, हर दवाई में पड़ता है। हाँ तभी तो ऐसा पेशाब, बिना कोई भस्म नहीं होती। देखो ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए सबको। जो आपके पास नहीं, जो हमारे बढ़िया उठने वाला है, एक केस और बढ़िया उठने वाला है, बेरोजगारी। हमारे माँ बाप ने कहा भैया तुम ग्रेजुएशन कर लो, तब जाके तुम्हें नौकरी मिलेगी। बट जब तक हम बड़े हुए, टाइम ऐसा आया कि जब तक कोई वोकेशनल कोर्स ना करो तब तक जॉब नहीं मिल रही। केवल ग्रेजुएशन तो झोला लेकर घूम रहा है। ईयर में किया था हमारा 2001-2002 का 2002 का ग्रेजुएशन है। तो नौकरी केवल 2-3-4 वोकेशनल कोर्स करके ऑब्वियसली नहीं मिलती। जो लोग ये सोच के बैठते हैं कि केवल ग्रेजुएशन होगा या इंटरमीडिएट होगा, उसके बाद कोई वोकेशनल कोर्स नहीं किए, बच्चा अपने आप लोन ले सकता है। आपको पता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी से। लेकिन दुनिया में कोई सोचता नहीं है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको MBA करा सकती है। वोकेशनल कोर्स के बिना केवल एक स्कूली पढ़ाई DU की या किसी नहीं आपको आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं लोन लूं या पढ़ाई करूं? एक प्राइवेट कोर्स जो कि आज की नौकरी में बहुत ज़रूरी है, केवल एक ग्रेजुएशन जो सरकार ने करा दिया उससे आपका काम नहीं चलता। वो भी पोजीशन देखी जाती है, कौन से नंबर से किया आपने, कितने नंबर से किया। लेकिन आज का आधी जनता कहती है बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। आप ये बताइए, सरकारी नौकरी चाहिए। आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं? नहीं, मैं फॉलो करते हुए आयुर्वेदिक उनका बुक्स थी, उसमें लिखा है। मनमोहन सिंह जी को मौन बताया और मोदी जी को बोलने वाला बताया। अगर आपका बच्चा घर में इतना ही बोले तो क्या कहेंगे? चुप, ये नहीं बोलोगे चुप रहे? नहीं बोलेंगे? आज की तारीख है ही नहीं। आज GD में बैठेंगे, ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे, अगर आपका बच्चा चुप हो जाए तो हार जाएगा। हमेशा GD में बैठेगा, GD में बैठेगा, हमेशा GD में बैठेगा। नौकरी के लिए GD बहुत जरूरी है आजकल। बहुत सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी हो चाहे ना हो। सर क्यों सरकारी नौकरी वेट करके 40 साल के हुए जा रहे हो? वोकेशनल कोर्स करो, अपनी मेहनत से करो, पार्ट टाइम का जॉब करके कर लो, तब कहोगे आप बाल मजदूरी कर रहा बच्चा 16 साल का उम्र का। या पॉलिटेक्निक या IIT मोदी जी ने कोई खोलवाया? इन भाई साहब बताएंगे, अभी भाई साहब अभी बताएंगे कितने वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलवाए हैं, कितने IIT और कितने ITI और कितने पॉलिटेक्निक मोदी जी ने खुलवाए हैं। पढ़े लिखे आपको पता हो। सर पॉलिटेक्निक खुलवाने की जरूरत नहीं। जैसे मोदी जी ने उन्होंने कहा कि भाई ये संस्थान पहले बना था, ISRO पहले से था, तो ऐसा एक प्रोसीड करना होता है। एक देश एक लेवल पे आ गया, उसके बाद उनको चीज़ों को ऐड ऑन करना होता है। अब कितना किया, कितना विकास कर दिया? अब एम्स खुले हैं, अलग अलग राज्यों में एम्स खुले हैं। तो एम्स खोलने के लिए